सारंगा की जैसे ही आंख खुली है तो बड़ी हैरान हो गई। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? मुझे कौन लाया है? कोई क्यों नहीं बोलता है? बताओ, मेरा साथी कहाँ है? मेरा प्रेमी कहाँ है? कोई क्यों नहीं बोलता है? बताओ। बड़ी हैरान मालूम पड़ रही हो। अरे हम बताएं तुम्हें, अब हम तुम्हें सारी बात बताएं। सामने देखो ना, मैं तुम्हें लेके आया हूं। क्या? बिल्कुल आप लेके आए? और मैं लेके आया हूं ना, क्योंकि मैं यहाँ घर आ जाऊं। और तुम जो यहाँ लेटी हुई हो, ये महल तो हमारा ही है। अरे किस याद में तुम खोई हुई हो, मेरा मतलब ये है। लेकिन सुनो, तुमने ये अच्छा नहीं किया है मुझे यहाँ ला करके। तुम ये क्यों नहीं बताते हो मेरा साथी कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अच्छा और बुरा ये तो सब मुझे मालूम है। अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन मैंने तो बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। कहां लेटी हुई थी तुम? मेरी बात तो सुनो। किन की याद में खोई गई अरे मेरी प्यारी, तेरी सूरत पे बलिहारी दी। अरे पता नहीं कहां जमीन पर लेटी हुई थी, और वो भी कड़ी जमीन पर। ना जी ना, हमसे ये देखा नहीं गया, बिल्कुल नहीं देखा गया। और कैसे नहीं देखा गया? क्योंकि तुम तो इतनी सुंदर हो, सुंदर। अरे सुंदरता की हम क्या बड़ाई करें। कहां पड़ी थी बाके संग में अरे मेरी प्यारी, हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? कहां उसके साथ में लेटी हुई थी। लेकिन तुम मेरे साथी की बुराई ना करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे बुराई ना करें तो भलाई करने के लिए है ही क्या उसमें भाई? आखिर वो मेरा प्रेमी है, इस तरह मत बोलो। प्रेमी हो चाहे पति हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम तुम्हें जो लेके आए हैं ना, मालूम है कहां पड़ी थी बाके संग में अरे मेरी रानिया, अब लूटो मौज बहार दी। कहां पड़ी थी तुम बिना मतलब में? अरे यहाँ अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा में लगा देंगे, अनेकों दासियां, और तुम्हें महारानी बना के रखेंगे, महारानी बना के। क्या अभी आपने कुछ कहा है? मौज मस्ती? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपकी सोच विचार बहुत गलत है। ना जी ना, मैंने ये पहले ही कह दिया, ये तुम्हारी आंखों पर आंसू अच्छे नहीं लगते। जरा मुस्करा दो ना। मैंने क्या कहा? मुस्करा दो ना। नहीं, मेरी कलाई को छोड़ो, मुझसे दूर रहो। मेरे शरीर से तनिक हाथ भी न लगाना। ये तुमने मेरे शरीर से हाथ भी जरा सा लगा दिया। इस अबला को हाथ लगा दे तुम्हें शोभा नहीं देता है। यहाँ से दूर चले जाओ। नहीं, अरे मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अलग हटो। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, हम जैसे एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसे छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो?
छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन सुनो, भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम ये कहो कि हम तुम्हारे महलों में महारानी बन के रहेंगे, तब तो हम छोड़ सकते हैं। क्या? ऐसे नहीं। महारानी? बिल्कुल। लेकिन सुनो, तुम भी मेरी बात सुनो। इन महलन में हमाना बसे अरे परदेसी, कोई दूसरों का रोना तैयार जी। क्या जो मैंने अभी कहा है वो सुना है? सुन रहा हूँ। भाई तुम ये कह रही हो कि दूसरे नए महल बनवा। हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे लिए तो हम और कुछ बनवा सकते हैं। हाँ, ये तो महलों की बात है ना, हम बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। जोई कहियो सोई हम करे अरे मेरी रोनिया, जो कहियो सोई हम करे अरे मेरी प्यारी, कोई बन के रहेंगे ताबेदार जी। अरे महलों की बात है ना, तो मैं अभी जा रहा हूं, क्योंकि ये तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। जा रहा हूं। अरे भाई मंत्री। हाँ अन्नदाता। भाई आपके लिए एक काम है। हजूर, ताबेदार को केवल आज्ञा का पालन करना ही आता है, हुक्म कीजिए महाराज। और वो बहुत जरूरी, बहुत जल्दी करना है। महाराज बोले। अपने राज्य में जितने भी मजदूर हैं, या कोई बाहर से बुलाओ किसी को भी, 2 दिन में बड़ा सुंदर महल बनना चाहिए। समझ गया महाराज, समझ गया। यानी 2 दिन के अंदर और इस महल के समान दूसरा महल बनवा के तैयार करवाना है। महाराज, आपके हस्ताक्षर और मोहर की ही आवश्यकता है। पिंटू के पास भेज देंगे सो गिट्टी भरी चली आएगी। सतेंद्र के पास भेज देंगे जो सीमेंट चलाएगा। 2 दिन नहीं, 24 घंटे में महल बन के तैयार होगा। बस ऐसा ही होना चाहिए। हुक्म महाराज। हाँ, सुन रहे हो सभी? मैंने यहां पर ये मीटिंग इकट्ठी की है। एक से एक पुराने जो कारीगर हैं, तुम सबको एक ही हुक्म है, 24 घंटे के अंदर हमारे महाराज को आलीशान भवन चाहिए। इस महल के समान ही दूसरा महल, देख रहे हो यही नक्शा, इसी हुलिया का दूसरा महल तैयार करना है। सब लग जाओ, चलो। अरे ये माल यहीं पड़ा रहने दो, चलो लगते रहो, काम में देरी नहीं होना चाहिए। अरे महाराज का हुक्म है, चिंता किस बात की। नौकर कम पड़ रहे हैं, जो आता जाएगा उसी को लगाते जाएंगे। 24 घंटे में महल बन के तैयार करना है, तब कहीं इनाम मिलेगा। हाँ दोस्तों, अब ऐसा होता है, उधर तो वो राजा जो था सारंगा के कहने के अनुसार महल बनवाने लगा, और इधर जो सदाव्रज खोजता हुआ वहां से आगे को बढ़ा है, बड़ा उदास है। अरे उठी की कुमारू जाबा चली दाओ यारे मेरे भाई,
जब वहां से चला, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सोच रहा है क्या करें क्या न करें। ए सारंगा, अब हम तुम्हें कहां ढूंढे, अब हम कहां पर जाएं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। पता नहीं हमने पहले कोई पाप किए थे या कोई और बात है, क्या करें। ऐसा ही नहीं, भोजन तक नहीं भूख करे, अरे मेरे दादा, कोई बीत गए बिना चारी दी। अरे भोजन तक नहीं भूख करे, अरे मेरे दादा, कोई बीत गए बिना चारी दी। क्या करें, कहां जाए, किस जगह पर सारंगा हम तुम्हें ढूंढे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता सारंगा, नहीं रह सकता। आज 4 दिन हो गए, हमें भोजन नहीं मिला, अब हम क्या करें। अब ऐसा होता है कि सदाव्रत जो है वो तो बड़ा परेशान है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वहां से जब आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, भोजन भी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता है। और जब आगे बढ़ा तो हारे बने न दिल को सबर, रोई लो कुमर बड़ो अगारी, किसी तरह से उसी गांव में पहुंच गओ हितकारी। और किसी तरह से वो उसी गांव में पहुंच गया। कौन से गांव में? जौन से गांव में सारंगा थी, जहां महल बन रहे थे। सदाव्रत जो था वो वहां से आगे को बढ़ता हुआ जब चला और उसी गांव में पहुंच गया। और जब वो गांव में पहुंचा है, कुछ नारियां बैठी हुई थी और जैसे ही सदाव्रत की सूरत देखी तो आपस में बातें करने लगी। बहन, ये तो बड़ा दुखी मालूम पड़ रहा है, बड़ा दुखी मालूम पड़ रहा है। समझ में मेरी एक बात नहीं आती है। एक दूसरे से बोली है बहन, देखो ना, अरे देखना में प्यारो लगे, अरे मेरी बहना, देखो ना कितना प्यारो लग रहा है। अरे देखना में प्यारो लगे, अरे मेरी बहना मेरी गुइया, जाके नैना रसीले दिखलाई जी। देखना में प्यारो लगे, अरे मेरी बहना, जाके नैना रसीले दिखलाई जी। और कोनो विपत्ति जबे परी गई, अरे मेरी गुइया, आपस में बातें करती भाई बोली,
और तोले दूसरी बोली चुप रहने के चुप रहो चुप ना तो ना मालूम हमें तो ऐसो मालूम पड़े रहो कैसो तो बोली के काऊ से लेना लगे अरे मेरी नैना के काऊ से लेना लगे अरे मेरी बहना के भूलो अपनी गैल दी के काऊ से लेना लगे अरे मेरी बहना के भूलो अपनी गैल दी देखो ना अब जाकी बात छोड़ दो अपने राजा ही को देख ले अपने राजा को देखो पता नहीं कि नहीं ले आओ और बाने से कह दी ऐसे करो इन महलों में हम बना रहे हैं दूसरे महल बनवा दो अब तो पागल है वो दूसरे महल बनवा रहे नहीं मालूम तुम्हें महल पुराने खसा बाई की अरे मेरी गैया मेरी नैना कोई नए महल बनावाई दी महल पुराने खसा बाई की अरे मेरी नैना कोई नए महल बनावाई दी और की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना वो तो बड़ी छबीली गंगा नारी जी नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना वो तो बड़ी छबीली गंगा नारी जी और कैसे पति बा को जिए अरे मेरी गुइया कैसे पति बा को जिए अरे मेरी बहना ऐसी नारी मिले ना बारंबार जी पति बा को जिए अरे मेरी बहना ऐसी नारी मिले ना बारंबार जी हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है ये जो नारियां बातें कर रही हैं कहीं हमारी सारंगा के बारे में तो नहीं कह रही हैं और सच तो यही है कि यहीं पर हमारी सारंगा है चलो हम राजा के पास में जाएंगे चल के देखें क्या हो रहा है महल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं लगे रहो काम पे लगे रहो चलते रहो चिनाई बंद नहीं होना चाहिए महाराज हाँ नौजवान आओ क्या चाह रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ अरे दुखी तो दुनिया है तुमसे ज्यादा हम दुखी हैं राजा का हुक्म है 24 घंटे के अंदर महल बनना है क्या दुखी हो बताओ वैसे हम अपने दुख को वर्णन तो नहीं कर सकते हैं मैं केवल आपसे इतना कहना चाह रहा हूं ये सब लोग जहां मजदूरी पर लगे हुए हैं आप हमें भी इसी जगह पर लगा दीजिए ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलता ही रहेगा नहीं नहीं भोजन नहीं पूर्ण वेतन मिलेगा फिक्र मत करो कर्मशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते और तुम सुनो आज से तुम नौकरी पर यहां रहो और नित्य प्रत जैसे सब लोग काम करते हैं काम करो चलो तसला उठाओ और आगे बढ़ो वेतन शाम को लग जाओ बस 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 ज्यादा नहीं चलो पहुंचो हे भगवान मैंने तो महलों के लिए बोला था लेकिन अब तो महल भी बनवाए देता है लेकिन मैं अपने सदा व्रत से कैसे किस प्रकार मिलूंगी ये तो मेरे मन में नहीं आ रहा है क्या करूंगी कैसे मिलूंगी मैंने सोचा तो क्या था लेकिन क्या हो गया है